नमस्ते। इस शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के चलते आज का ये शिक्षक दिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। पूरे देश और दुनिया में स्कूल कॉलेजेस बंद है। ऑनलाइन शिक्षा के तौर पर शिक्षा का काम चल तो रहा है, लेकिन ढेर सारी समस्याओं के साथ उसमें वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। गुलजार जी के शब्दों में कहा जाए तो वो जाति राब्ता था कट गया है। कई लोग सोचते होंगे कि स्कूल नहीं तो शिक्षकों का सब मजे में चल रहा है, लेकिन सच मानिए जिनका पूरा दिन यूं मानो कि पूरा विश्व ही छात्रों के इर्द गिर्द चलता रहा हो, वो बिना छात्रों के इतने दिन मजे में कैसे होंगे। पहले स्कूलों में पूरे दिन भर पढ़ाई का काम चलता, शाम होते होते गला भी बैठ जाता, थोड़ी थकान सी भी हो जाती, लेकिन बच्चों के सामने जाते ही वो थकान कई फुर्र हो जाती और दिल में नया जोश भर जाता। बच्चों के साथ साथ सहकर्मियों के साथ थोड़ी गपशप और हंसी टिटोले भी हो जाती। पूरे दिन व्यस्त रहने के बावजूद ज्ञान के इस पवित्र कार्य में कुछ न कुछ अपना योगदान रहा है, इस बात की तसल्ली से नींद भी अच्छी तरह से आ जाती। लेकिन ये समा न जाने फिर कब नसीब होगा। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। इसमें बच्चों के अनुभव जगत को समृद्ध बनाने को भी एक विशेष महत्व है। डिजिटल या अन्य साधनों से बच्चों के लिए ज्ञान वृद्धि के किवाड़ तो खुल जाएंगे, लेकिन उसमें वो बहुत कुछ नहीं होगा जो स्कूलों के चलते होता है। शिक्षा का मतलब केवल ज्ञान वृद्धि नहीं होता, अपितु वो तो एक गुट कार्य यानी टीम वर्क भी है ना, जिसमें आप हम सभी लोग मिलकर बच्चों के इस अनुभव जगत को अधिकाधिक संपन्न और समृद्ध बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उनके कौशल विकास के साथ अनेक सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को उनमें भर देते हैं और भी न जाने क्या क्या बातें होती रहती है। लेकिन कहना यही था कि छात्रों के न होने से स्कूल की वो रौनक चली गई है। रौनक। शिक्षक दिवस तो बच्चों के लिए भी खास होता है। इस दिन कई स्कूलों में शिक्षक दिन जो मनाया जाता है उसमें बच्चे शिक्षक बन जाते हैं। उसमें से कोई चपरासी बन जाता है, कोई प्रधानाध्यापक बन जाता है। अपने ही सहपाठियों के सामने जाकर पढ़ाना कोई साधारण बात तो होती नहीं। यहाँ पर बच्चे खुद अपना अध्यापन विषय चुनते हैं। इसमें जरूरत पड़े तो शिक्षकों से सलाह मशवरा हो जाता है, सलाह लेते हैं और खूब जोर शोर से तैयारी करते हैं और पढ़ाते हैं। बच्चे जी जान से अपना जो अध्यापन विषय है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। उनका चाल चलन, उनका वो रुतबा, शिक्षक बनने के साथ जिम्मेदारी का एहसास और बहुत कुछ बातें उनमें झलक जाती है जो बहुत कुछ दिल को आनंद देकर जाती है। उनका जो एक अनुभव रहता है उस दिन का, वो कुछ अलग ही रहता है। बाकी बच्चे भी उनका अच्छी तरह साथ देते हैं। किसी त्योहार की भांति इसका भरपूर आनंद लेकर ये शिक्षक दिन बच्चों द्वारा मनाया जाता है। हमें भी इन शिक्षक छात्रों में भविष्य के शिक्षकों की छवि से नजर आ जाती है। उनकी वो बातें मुझे तो अपने स्कूली दिनों में लेकर जाती है, जहां मैंने भी किसी वक्त स्कूल के ऐसे शिक्षक दिन में हिस्सा लिया था और आज मैं सौभाग्य से एक शिक्षक हूं। लेकिन उसमें जो शिक्षक छात्र की स्थिति वैसे जो बनी थी वो आज भी बनी है मानो, और उसी में रहना मैं पसंद भी करता हूँ। नरड़वे इस गांव का वो स्कूल जहां मैं शिक्षक छात्र बना हुआ था। विज्ञान विषय चाहिए था तो विज्ञान के शिक्षक आदरणीय पटाडे सर जी से अध्यापन घटक के बारे में मार्गदर्शन लेने पहुंचा। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक बनना चाहते हो तो किताब से भी अधिक जानकारी हमें रखनी होगी। और वैसे उन्होंने बहुत सी जानकारी भी मुझे दे दी।
जो किताब के बाहर की भी थी। उस वक्त तो इंटरनेट का जमाना नहीं था। अध्यापकों को कितना ज्ञान होता है इसका एहसास तब बहुत अच्छी तरीके से हो गया। किताब की बातों को रटना ये केवल शिक्षक का काम नहीं होता, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे विषय रहते हैं। उसका परिपूर्ण ज्ञान हासिल करना एक शिक्षक की कोशिश रहती है। आदरणीय पटाडे सर जी के व्यक्तित्व के बारे में तो कहना ही क्या, उनको तो शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्ति के तौर पर माना जाता था। सेवानिवृत्ति के बाद भी वो तन मन से शैक्षिक कार्य से जुड़े हुए हैं। शिक्षक के तौर पर आज भी वो हमारे लिए आदर्श ही है। लेकिन उनका एक मानना ऐसा था कि दुनिया में आदर्श गुरु बनना बिल्कुल कठिन है। आदर्श गुरुओं के उदाहरण भी मुश्किल से ही मिल जाते हैं। बड़े से बड़े गुरु द्रोणाचार्य भी एकलव्य के बारे में आदर्श गुरु कहना जरा कठिन हो जाता है। इसलिए बनना है तो अच्छे शिष्य बनो। उनकी वही बात दिल में इस तरह बैठ गई है कि मुझे भी जब आदर्श शिक्षक का पुरस्कार मिला तो उससे खास मैं प्रभावित भी नहीं था। मेरी कोशिश आज भी कुछ सीखने की है। हम तो आजन्म विद्यार्थी है ना, आज भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। ज्ञान तो असीम सागर की भांति है जिसका कोई छोर नहीं है। आज भी वो एहसास बना रहता है कि हमें तो ज्यादा कुछ आता नहीं। स्कूल में काम करते हैं तो हम सब मिलकर काम करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, इसलिए कुछ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, छात्रों को कुछ देने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे से हम प्रभावित भी रहते हैं, एक दूसरे से सीखते रहते हैं। मैं तो बहुत कुछ अपने सहकर्मियों से सीख रहा हूं। सौभाग्य से मुझे ऐसे ऐसे शिक्षकों की संगति मिली है, मिलती भी है। उनसे जितना सीखे उतना कम पड़ जाए। हमारे देश में और हमारे इलाके में भी शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। हमें बस उनके अनुभव का लाभ उठाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही ज्ञान के इस पवित्र कार्य में जुड़े सभी शिक्षकों को मेरा इस शिक्षक दिवस के औचित्य पर शत शत प्रणाम। सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।